हम लोग करते हैं डिप्रिसिएशन में एक क्वेश्चन लेकर के इसको WDV मेथड। पिछली बार जो हम लोगों ने अभी पीछे क्लासेस पढ़ी हैं वो कौन सी मेथड से पढ़ी थी? पक्का नहीं, ये WDV मेथड से पढ़ेंगे नहीं, ये सिर्फ किताब में लिखा हुआ है स्ट्रेट। ये सिर्फ कैलकुलेशन है कि हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है मैंने शुरुआत में ही बोला था, वो स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? मैंने पहली क्लास में बताया था कि सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क है। वहां पर क्या था, जब भी मैं किसी भी एसेट पर डिप्रिसिएशन निकालता था, जैसे मान लो हमारी एसेट है 50,000, फर्स्ट ईयर में अगर मैं SLM मेथड हूं या WDV मेथड से कर रहा हूं, दो चीजें हैं, ठीक है। तो पहली साल 50,000 का 10% मैंने निकाला, तो इस बार इसमें पहली साल 50,000 का 10% निकालेंगे। अब यहां पर डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 5,000। यहां कितना आ रहा है? 5,000। तो फर्क क्या है? पहली साल में फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी साल में अब हम फिर आएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड पे, दोबारा से 50,000 नहीं, मतलब अब हम इसको कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि बार बार इसी पर निकालना होता है। लेकिन WDV मेथड में करते क्या है, हम इसकी WDV निकालते, किसकी? जो भी इसकी कॉस्ट आई थी, कितनी थी? 50,000। इसमें से मैंने क्या किया, जो डिप्रिसिएशन था वो माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद में कितना बचा? 45,000। अब इस 45,000 का 10% निकालते हैं, बस इतना सा फर्क है। मतलब हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाता है, रेट तो ही रहेगा। यहां पर चूंकि हमेशा एक ही वैल्यू पर लगाना है, तो एक बार हमने निकाल लिया तो दोबारा नहीं निकालना पड़ता है। तो अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड, ये वाला क्वेश्चन WDV मेथड है, तो उसमें मुझे सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन की बार बार स्ट्रेट लाइन में नहीं करनी पड़ती है और WDV में बार बार करनी पड़ती है। मतलब जो उसकी WDV है, तो क्या यहाँ पर WDV आती है? जी हाँ, यहाँ पर भी आती है, WDV दोनों में आती है। रिटन डाउन वैल्यू, जो वैल्यू उसकी घट करके आ जाती है वही WDV है। लेकिन अगर मैंने डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कास्ट पर बार बार निकाला तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कास्ट मेथड। और अगर मैंने उसको WDV पर कैलकुलेट किया तो उसको कहते हैं WDV मेथड। क्लियर? कोई डाउट? तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। मतलब हमारे मन में अगर कुछ चल रहा है तो ये पहले ही मन से हटाना है, क्या कि कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क पड़ेगा। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आगे आकर के जो फर्क पड़ने वाला है वो जब हम प्रोविजन का मेथड लगाएंगे तो वहां पर ये देखने की बात होगी कि आएगा कि नहीं आएगा, प्रोविजन में आएगा या नहीं, क्या नहीं आएगा, मतलब डिफरेंस आएगा या नहीं, ये देखना होगा। बाकी तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम करते हैं, कैलकुलेशन डिफरेंट होती है बस। तो कैलकुलेशन अकाउंटिंग थोड़े ना, तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। WDV मेथड से इसको करना है हमको। मैंने लिख दिया ऊपर WDV मेथड, नहीं तो ये होगा मैंने WDV मेथड पढ़ाया नहीं है। अशोका इंडस्ट्री बॉट अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2019। ध्यान रहे, यहां पर खरीदी गई मशीन कब? बोलिए। ठीक, कितने की खरीदी गई है? 2,40,000, 2,40,000 इसकी परचेज वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद 4,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 6,000 ऑन लगवाई, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो 4,000 एक लगा और 6,000 एक लगा। देखिए मैं जो कर रहा हूं आप भी इसको समझिएगा, ये एक वर्किंग नोट होता है। इस तरीके से करने के बाद CA में बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। आपको दोबारा कभी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बुक रख दिया किनारे और शुरू हो गए। अब मैं यहां से कहां तक जाऊं, ये हमारे सामने समस्या। तो मैंने कहा रुको, देख लेता हूं बुक्स कब क्लोज होगी। बात समझ में आ रही ना? तभी तो ईयर डिसाइड होगा। तो मैं नीचे एकदम पीछे नीचे आ गया, लिखा कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डिप्रिसिएशन 15%। मतलब
मैं यहां पर ले रहा हूं ऊपर डिप्रीसिएशन रेट 15% है। अच्छी बात है। एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। अब मैं आ गया क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर कंपनी ने डिसाइड किया 15% डिप्रीसिएशन, 3 साल का अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग टाइम 31 दिसंबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे 31/12/19, ठीक। पहला साल यहां पर खत्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एंड ऑन 1 अप्रैल 2020 इट परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी। यहां पर कहीं 1/4/2020 यही पड़ेगा। इन्होंने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा कितने की? 75,000 की। एंड स्पेंड 25,000 ऑन इट्स ओवरहालिंग। 25,000 इसकी ओवरहालिंग पर खर्च किया। ध्यान रखना है, कोई भी मशीनरी अगर सेकेंड हैंड खरीदी जा रही है तो उसको एक बार आदमी ला करके बनवाता, ओवरहाल कराता है उसको चलाने के लिए। इसका मतलब वो जो है उसको चलाने के पुट टू यूज के पहले खर्च माना जाता है। पुट टू यूज के पहले जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइज कर देते हैं, मतलब उसकी कास्ट में जोड़ देते हैं। बात समझ में आई पुट टू यूज का? नहीं, हमने पीछे किसी क्लास में डिस्कशन किया है कि नहीं किया है? तो मतलब प्रयोग करने से पहले का खर्चा मानते हुए इसको जोड़ दिया जाता है। बुक में लिखा या नहीं लिखा है? क्लियर? तो ये 75,000 और 25,000 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? 240 सार, ये 2,50,000 हो गया। ये हो जाएगा 1 लाख। एंट्री तीनों की अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। अलग अलग कर ले तो ठीक ही है, साथ में भी कर सकते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2021, अभी कह रहे 1 अक्टूबर 20, तो इस 2021 इसका मतलब हुआ 31/12/20 तो खत्म हो जाएगी यहीं पर। फिर आएगा एक और साल खत्म करना, हमको 3 साल बनाना है। 31/12/2021, ये 19, 20, 21। समझ में आ रही बात ना? 3 साल का अकाउंट बनाना है, मैंने वो लाइन ड्रा कर लिया। अब इसके बीच में जो एक्टिविटी हुई है उसको ध्यान देना है। उसको ध्यान दे करके हम लोग अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर? अब कह रहा ऑन 1 अक्टूबर 2021, ये यहां कहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है? इट इज डिसाइडेड टू सेल द मशीनरी बॉट ऑन 1 जनवरी 2009। ये जो मशीनरी खरीदी 2019, इसको सेल कर दिया है, ठीक है, बेच दिया है। कैसे बेचा है जरा इसकी बात को ध्यान से सुनना। एट लॉस ऑफ 20,000। कैसे बेचा है? लॉस ऑफ 20,000। अभी जो हमने पीछे सवाल पढ़ा था उसमें पढ़ा था इतने में बेच दिया है, तो मुझे लॉस कैलकुलेट करना होता था। अब यहां पर लॉस दिया है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा? हाउ मच अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। बुक वैल्यू हमको पता चल, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये निकाल लेंगे कि कितने में बेचा गया है। क्लियर? आराम से निकल आएगा। इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डे, और इसी दिन इन्होंने एक और मशीन खरीद लिया है। उसकी वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपए की। बात समझ में आ रही है या कहीं डाउट है? अगर डाउट है पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डेट फॉर 40,000। 40,000 की मशीन हमने खरीद लिया है। क्लियर? चलें शुरू करें। 1/1/2019, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 1/1/2019, ठीक है। मैं यहां क्या लिख दूं? टू बैंक। कितना अमाउंट? 2,40,000। अगला टू बैंक, ये भी लिखेंगे। ये कौन सा चार्ज है, नाम बता दो। कोई एक्सपेंस है, चलो वो लिख लेना नरेशन के लिए, ताकि वो उससे पता चलता रहे। हाँ, कैरीज है।
नीचे वाला इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन है। ठीक है, ये होता क्या है वास्तव में, यहाँ पर हम उसका रेफरेंस लिखते हैं कि क्यों लिख रहे हैं, क्लियर ना। तो यहाँ कितना लिख दिया 240, फिर इसके बाद 4000 और ये 6000। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां तक अब कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, तो इस साल में हम डिप्रीसिएशन लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, बाई, हाँ कितना आएगा कैलकुलेट कर लो, 37,000। पक्का ना, ये कैलकुलेट हो गया। इसको टोटल करते हैं, कितना आ रहा है 2,50,000। कौन सी मैथ में 12 आ रहा है, 2,50,000। ठीक, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोज डाउन नहीं होता है, ठीक है। 2,12,000 मैडम ने पढ़ाया है क्या, क्लोज डाउन कैरीड डाउन होता है, क्लोज डाउन नहीं होता है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या मैं इसको कैरी फॉरवर्ड लिख सकता हूं। क्लोज डाउन पढ़ाएंगे तो पूछ लेना, क्लोज का मतलब बंद होता है, वो पीएल के लिए किया जाता है, इन सभी एसेट्स के लिए, एसेट वगैरह के लिए नहीं किया जाता। क्लोज मतलब तो बंद करना हुआ ना, तो बंद किया तो ये दोबारा यहाँ कैसे आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2,12,500 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां क्लोज डाउन करेंगे तो यहां ओपन डाउन लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा ना, 2,12,500। ठीक, अब इस साल में जब हम आते हैं तो 1/4/2020 को फिर एसेट खरीदी गई, कितने की, फिर अरे यहां पर डेट लिखनी होगी ना, 1/1/2020, ये कब खरीदी गई, 1/4/2020। टू बैंक कितना 75,000, और टू बैंक ये ओवरहालिंग है, इसमें परचेज भी लिख सकता हूं। ठीक है, वो सिर्फ आपका रेफरेंस है कि क्या लिख रहे हैं हम, 25,000। अभी टोटल 1,00,000 हो गया, 1,00,000 पर हम 15% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 15,000। तो डिप्रीसिएशन कितना चार्ज कर देंगे, 15,000 ना, नहीं 1 अप्रैल से चार्ज करेंगे, बस मतलब समझ में आ रहा ना। तो फिर हमको मुझे बताइए, यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय डिप्रीसिएशन एक एसेट का, इस वाले का पहले बता दो कितना है, 31,875। ठीक है, दूसरा वाला 9 मंथ्स का निकालेंगे वो, हाँ 11,250। 11,250, ठीक है। इसका टोटल कितना है 43,125। 43,125। अब हम लिखते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये वाली हमारी एसेट नंबर 1 थी, ये दोनों मिला करके एसेट नंबर 2 हुई। तो मैं लिखूंगा पहले 1 की, इसकी कितना बचा, इस वैल्यू में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, इसमें से 625। सेकेंड नंबर पे 88,750, दोनों का टोटल 375। ये चेक कर लो, यही है ना, टोटल बताओ 3,12,500। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेंगे 3,12,500। अब यहाँ लिखेंगे हम नेक्स्ट डेट को। अच्छा, इसके बीच में कोई और बात तो हुई नहीं, ये एसेट खरीदी गई थी। अब हम, अच्छा यहाँ डेट ही लिखना भूल गया जा रहा है, 31/12/19, ये होगा 31/20। अब ये होगा 1/1/21। टू बैलेंस ओपन डाउन ब्रॉट डाउन 1 होगा 186,25, 2 होगा 88,750,
50, इन दोनों का टोटल था 269,75। ठीक, अब यहां से हमने चलना शुरू किया, यहां पहुंच गए। यहां पहुंचते ही हम देख रहे हैं एक परचेज हुई है, ये पहले कर लेते नहीं थे भूल जाएगी, ऐसे लिख दिया हमने टू बैंक। डेट क्या थी, लिखा तो नहीं था हमने, 1/10/2021, 1 अक्टूबर 21 टू बैंक 40,000। ये कुछ करना नहीं था, मैंने फट से लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि इसको उन्होंने लास्ट पर बेचा, कितने लास्ट पर बेचा, 20,000 के। यहां पर हम आते हैं, डेट कौन सी डालनी है, 1/10/2021। एक तो आएगा हमारा कुछ पैसा मिलेगा तो उसको बाई बैंक कहते हैं। छोड़ो, ये रटने वाली बात हो जाएगी, छोड़ो। अभी इस डेट पर आ करके हम क्या करेंगे, ये हमारा 1,80,625 रुपए है। यहां से यहां तक हमने इसका यूज किया है, इसका मतलब है कि इतना हमें डिप्रिसिएशन लगाना होगा, इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। कुछ डिप्रिसिएशन आएगा, बताइए कितना आएगा बाई डिप्रिसिएशन, 20,320। पक्का ना, कैलकुलेशन जिम्मेदारी आप लोगों की। 20,320, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप पढ़ चुके हैं, ये पढ़ाना नहीं हमको। मतलब 1,80,625 की जो असेट थी, 1,80,625 की जो असेट थी, ये इसकी बुक वैल्यू थी ना, बुक वैल्यू इसको बोलते हैं, या इसको मैं WDV एज ऑन 1 अप्रैल बोल सकता हूं, दोनों में से जो बोलना चाहूं। स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तब भी WDV बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ उसको मेथड कहा जाता है क्योंकि बार बार हम WDV और SLM पर लगाते हैं। अब इसमें से हमने यूज कर लिया, कितने की यूज कर लिया है, 20,320 का। इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 0 3 0 6 1। अब ये कह रहे, अब क्या हुआ, 1,60,305 की असेट है हमारे पास, बेच कितने में रहे पता नहीं, 20,000 के नुकसान पर बेच रहे हैं। तो हमने कहा लाओ लॉस को भी माइनस कर देता हूं, लॉस माइनस होगा, जाहिर सी बात है, और अगर प्रॉफिट बेच रहे होते तो प्लस कर देते। 20,000 इसमें से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, अब कितना बचा, 1,40,305, ये आएगा ना। तो मैं लिख सकता हूं बाई बैंक, बाई बैंक 1,40,000। अब एक, और इसके बाद मैं लिख दूंगा बाई डेप्रीसिएशन, सॉरी बाई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, वो कितने से, 20,000 से। मशीन लिख दें, हाँ असेट तो कॉमन नाम है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन लिखते हैं मशीन। ठीक है, बल्कि मशीन 1 लिख दें, जो अगर उसका नामकरण 1 किया गया है तो और स्पेसिफिक हो गया। अब 1,40,000 में हमने इस एसेट को बेच दिया। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैंने तो लास्ट पहले लिख दिया, बैंक बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पहले, एक ही डेट को तो एंट्री हो रही ना, क्योंकि मैं जो इसमें पोस्टिंग करता हूं हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसी डेट को हो रही। अब ये ना कर देना कि 1 तारीख वाले को पहले लिख दो और 9 तारीख और क्या कहते हैं सितंबर वाले को बाद में लिख दो, ये मत करना। 1 अक्टूबर को पता चला तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा। आगे बढ़ो, मतलब ये वाली एसेट हमारी खत्म हो गई, ये वाला रह रहा है। अब 40,000 पर हम क्या करेंगे, डिप्रीसिएशन लगा देंगे इंटू 15% इंटू, बोलो कितना, 3 महीना, 3 डिवाइडेड बाई 15%, बोलो 15/100, 3/12। अब निकाल के बताओ कितना हुआ। अच्छा, अब मैं डिप्रीसिएशन लिख लेता हूं, मैं थोड़ा सा इसके पहले, ये तो 3 नंबर हुआ ना,
3 नंबर असेट है, कितना 1500। 2 नंबर का मशीनरी कैसे होगा? 13,300। पक्का ना? 13,312। दोनों का टोटल 14,800। 14,812। अब जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? बाई बैलेंस क्लोज डाउन। क्यों? मैडम ने क्या पढ़ाया है? अब यहाँ पर बताओ कितना बचा पहले वाली में? 75,438। 38। तीसरे वाले में कितना बचा? 38,500। 38,500। टोटल 1,13,938। सबका टोटल 3,09,375। 3,09,375। इधर भी वही आएगा 3,09,375। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ लिया क्या? एक और सवाल, क्या? सेल का, जिसमें लॉस हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन किस मेथड से था? WDV मेथड से। तो एकदम कंसेप्ट क्लियर करो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। कैलकुलेशन एक की हमेशा एक वैल्यू पर होती है जो ओरिजिनल कास्ट है, और WDV में क्या होता है, जो वैल्यू घट करके आती है उस पर परसेंट लगाते हैं, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा WDV मेथड। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते हैं प्रोविजन के